Okay, so we'll start with the revision of this test paper. Test 7, that is income from other sources. Okay. What will be the taxable income if dividend from Indian company received 1 lakh, including realization charges rupees 2000? ठीक है. So 1 lakh का आपका income हुआ. See, ये dividend from Indian company है, but it is taxable, है ना? From this academic year, it is taxable. So 1 lakh और आपका रियलाइजेशन चार्जेस 2000 माइनस हो जाएगा. सो 1 लाख माइनस 2000, तो आपका कितना इनकम होना चाहिए? 98,000. करेक्ट है? Yes, sir. If there is any deviation in understanding, please let me know. Okay, it is 98,000. रियलाइजेशन माइनस करना है सर. हाँ, रियलाइजेशन चार्जेस आपको एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं ना. ठीक है. कुछ कुछ जगहों पे आप माइनस नहीं कर सकते, जैसे लॉटरी हो गया. ठीक है. एक्सपेंसेस कनेक्टेड with the income can be deducted from most of the income, it is allowed. ठीक है. सिर्फ लॉटरी वगैरह जैसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, वहां पे माइनस नहीं कर सकते. ठीक है. ओके, नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस? बताओ कौन सी चीज इसमें से टैक्सेबल है? Dividend from Indian company. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, बराबर है. ओके. Mr. A bought lottery ticket worth rupees 5,000 and won the lottery of rupees 4,000. What will be the taxable amount? बताओ. 5,000. मारूंगा पकड़ के. 5,000 इनकम है. 4,000. हाँ, 4,000. ठीक है. और उसमें से 5,000 माइनस करना अलाउड नहीं है, लॉटरी इनकम है. ठीक है. तो 4,000 विल बी द इनकम. और यहाँ पर जो है वो रॉन्ग लिखा है ना बेटा, वही तो बोल रहा हूँ. ठीक है. 4,000 इज योर इनकम. ठीक है. यस सर, इसीलिए मेरा गलत हो गया. हाँ, तो अभी सही हो जाएगा, कोई बात नहीं. मेरा भी हुआ. ओके. Which of the following income is not eligible for any deduction on account of expenses and taxed at 30% rate? 30% टैक्स रेट. रेट की स्पेलिंग रॉन्ग है. अच्छा, कौन सा ऐसा इनकम है जिसमें से कोई भी डिडक्शन, कोई भी अकाउंट, कोई भी एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकते हैं? Lottery income, sir. इसमें का Lottery income. ओके, दैट इज डन. यहाँ पे एक आंसर की डालना था मुझे यहाँ पर. 1 लाख माइनस 2,000 इज इक्वल टू 98,000. और कहाँ था? यहाँ पर. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज नाउ टैक्सेबल. ठीक है. ये भी हो गया. डन. यहाँ पर income is 4,000 and no expenses can be deducted. ठीक है. Got it. Okay, इस पे तो कोई आंसर की जरूरत नहीं है, लॉटरी है. What is the allowed limit of standard deduction from family pension? फैमिली पेंशन से allowed deduction कितनी है? Lower of 1/3. Minimum 15,000. Okay. Lower of 1/3 or rupees 15,000. Correct. Royalty from books received 20,000, spend 1,000 on typing of books. What will be the taxable amount? 20,000 minus 1,000. ठीक है. That is going to be 90,000. 90,000. सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप वो एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं. तो रॉयल्टी वगैरह में से तो अलाउड है माइनस करना. ठीक है. is equal to 19,000. Okay. Agriculture income 1,000 received from Nepal
and rupees 500 received from India, what will be the taxable income? बताओ. 1,000. 500. 1,000, 1,500. 1,500 या 1,000. एग्रीकल्चर इंडिया का टैक्सेबल है क्या? 1,000. Sir, 500 No, only. sir. Only 1,000. ओनली 1,000. ठीक है. हाउ 500 इज टैक्सेबल? जब उसके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं तो. जीरो नहीं चाहिए, कॉमा नहीं चाहिए. ठीक है. नाउ इट इज परफेक्ट. कोई डाउट है? No, sir. हाँ. No, sir. एग्रीकल्चर इंडिया का टैक्सेबल नहीं है, लेकिन फॉरेन कंट्री का टैक्सेबल है. एंड नेपाल इज नॉट इंडियन कंपनी, और सॉरी इंडियन, नेपाल इज नॉट इन इंडिया. ओके. मिस मैरी रिसीव्ड रुपीज 10,000 एज बेस्ट परफॉर्मर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट इफ रुपीज 1,000 वाज स्पेंट एज रियलाइजेशन चार्जेस? अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अवार्ड मिलते हैं वो सारे एग्जेम्प्ट होते हैं, तो वैसे भी इसका टैक्सेबल इनकम जो होगा नील होगा. ठीक है. मैंने आपको पढ़ाने के टाइम पे बताया था, भले नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको अवार्ड मिलेगा या स्टेट गवर्नमेंट से जो आपको अवार्ड मिलता है वो सारे एग्जेम्प्ट होते हैं. ठीक है. ओके. मिस्टर के received gift from his best friend rupees 75,000. What will be the taxable amount under the head income from other sources? बोलो. गिफ्ट फ्रेंड से लिया है. Nil, sir. हाँ बोलो. Nil. Sir, 25,000. बाप रे. 75,000, sir. 75,000. Sir, gift is Yes. exceeding 50,000. All हाँ. all are taxable, na? Yes. So Exceeding 75,000 is the 50,000 correct, na? पूरा टैक्सेबल है. Yes, 75,000 is the correct answer. ठीक है. और गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड है, अगर रिलेटिव होता तो एग्जेम्प्ट होता. ठीक है, तो वो नहीं ला सकता था, लेकिन फ्रेंड इज नॉट रिलेटिव और एन अमाउंट इज ऑल्सो अबव 50,000, तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा. मिस्टर के रिसीव गिफ्ट फ्रॉम बेस्ट फ्रेंड 50,000. What will be the taxable amount under the head income from other sources? Now it is not exceeding 50,000. Nil, sir. नील होगा. Nil, sir. Mr. K received gift from best friend rupees 75,000 on the occasion of his marriage anniversary. वैसे मैरिज एनिवर्सरी इज नॉट मैरिज. ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है, टैक्सेबल होगा. मैरिज एनिवर्सरी इज डिफरेंट. ठीक है, मैरिज इज डिफरेंट. ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज अगर रिसीव करोगे तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी दिया है, तो मैरिज एनिवर्सरी जो है वो कस्टम में नहीं आता बेटा, मैरिज आता है सिर्फ. ठीक है, तो एक बार जो शादी करते हैं उसमें जो गिफ्ट रिसीव होता है ना मैरिज में, वो एग्जेम्प्ट होता है, तो ये टैक्सेबल है. मैरिज एनिवर्सरी दिया था कंफ्यूज करने के लिए. ठीक है, इट इज टैक्सेबल. So whole the amount of 75,000 will be taxable. Mr. K received gift from his relative. तो यहाँ पे मैं आंसर की में डाल देता हूँ ये चीज. Gift received on the occasion of marriage. Marriage is exempt and not on marriage anniversary. ठीक है, डन. Mr. K received gift from his relative Mr. G, who is brother-in-law of his sister, rupees 75,000. What will be the taxable amount? 75,000. क्यों ऐसे? रिलेटिव से गिफ्ट पूरा एग्जेम्प्ट होता है ना. Nil, sir. Nil, sir. Nil. तो चलो मैं वापस एक क्वेश्चन पूछता हूँ. क्या 75,000 हाँ सब चेंज होता जा रहा है. ओके. मिस्टर के रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम हिज रिलेटिव मिस्टर जी. मिस्टर जी कौन है? ब्रदर इन लॉ ऑफ हिज सिस्टर. तो सिस्टर जो है वो रिलेटिव के डेफिनेशन में कवर होती है, लेकिन ब्रदर इन लॉ ऑफ सिस्टर इज नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव. ठीक है, तो उसका ब्रदर इन लॉ आपके डेफिनेशन में कवर नहीं होगा. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? है ना 75. तो Yes, sir. रिलेटिव नहीं है, ये रिलेटिव नहीं है, इसलिए 75,000 टैक्सेबल है. ओके, तो इस पे भी लिखना पड़ेगा ना आंसर की.
brother-in-law of sister is not covered in the definition of relative. ठीक है. Mr. N rented a furniture 10,000. What will be the taxable amount if depreciation of the furniture is 1,000, repair is 500 incurred by Mr. N on it. ठीक है. तो आप कभी भी कोई मतलब असेट लेट आउट करते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन, उसका रिपेयर, उसके एक्सपेंसेस आप माइनस कर सकते हैं. तो 10,000 माइनस 1,000 माइनस 500 इज इक्वल टू 8,500. 10,000 minus 1,000, sorry, minus 500 is equal to 8,500. Okay. Interest earned on government security 18,000, net of TDS 2,000. ठीक है. ये नेट है 18,000, जिसमें से 2,000 आपने माइनस किया. वैसे एक चीज बता दूं, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ऑल्सो टैक्सेबल. ठीक है. इंटरेस्ट सारा टैक्सेबल होता है, जो बताया उसको छोड़ के. आपका पीएफ का है, एनएससी का है, एनएसएस का है, वो सबको छोड़ के. लेकिन इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो टैक्सेबल होता है. ठीक है. इंटरेस्ट सब चीज पे टैक्सेबल होता है. ठीक है. तो नेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रॉस करना पड़ेगा. तो 18,000 में ये 2,000 को प्लस कर दो. ठीक है. तो आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा 20,000. कोई भी चीज नेट पे टैक्सेबल नहीं होती, ग्रॉस पे टैक्सेबल होती है. 18,000 प्लस 2,000. नहीं तो एक्सपेंसेस की तरह इसको भी माइनस कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सब जगह माइनस माइनस ही हो रहा होता है ना. लेकिन नेट के केस में आपको क्या करना है, ग्रॉस करने के लिए प्लस करना है. डैश इज अ रेसिजुअल हेड ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स. कौन से हेड को रेसिजुअल हेड बोलते हैं? रेसिजुअल मतलब बचा कुचा जो रहता है एंड में. Income from अदर सोर्स. income from other हाँ. income from विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैजुअल इनकम? मैम सर का आंसर क्या था? किसका? इसका इनकम फ्रॉम Income अदर from- सोर्सेस. हाँ. Okay. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैजुअल इनकम? Gift. 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 Correct. Which of the following is non-taxable? Allowance received by MP. Allowance received by MPLMLA. Non-taxable. Which of the following expenses are deductible while calculating income from other sources? क्या आप पर्सनल एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं? नो. इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस? नो. एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद विनिंग फ्रॉम लॉटरी? नो. ये सारे एक्सपेंसेस अलाउड नहीं. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट लेट आउट आप माइनस कर सकते हैं. मिस्टर ए रिसीव गिफ्ट अंडर अ विल. व्हाट विल बी द इट्स टैक्स इम्प्लीकेशन? बताओ. अंडर विल अगर आपको गिफ्ट मिला है तो एग्जेम्प्ट है. वेरी गुड. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर डैश. टैक्सेबल है. हाँ. नहीं तो गवर्नमेंट देखोगे ना तो क्या करोगे, आदत रहती है गवर्नमेंट देख के मेंशन करने की. ठीक है. आपको आपका समझ में आ गया होगा कहाँ पे क्या रॉन्ग, कहाँ पे क्या राइट किया है. नाउ वी आर लेफ्ट आउट विथ ओनली वन रिवीजन, दैट इज योर डिडक्शंस. ओके. सो खाली डिडक्शंस बाकी हैं, बाकी सारे मेरे एंड से कवर मैंने कर दिया है. आई विल शेयर दी अटेंडेंस लिंक ऑल्सो एंड दिस इज अपडेटेड इन जीसी. तो आप जीसी पे जाएंगे, आपको सारी डिटेल्स आपकी मिल जाएगी. ठीक है. इसके साथ इसका लेक्चर भी वहाँ पे अटैच कर दिया था. नाउ दिस लेक्चर विल बी अटैच देयर ओनली. ठीक है. सो व्हेनेवर यू वांट यू कैन रेफर इट. क्योंकि अदर सोर्सेज बहुत आप लोग बोल रहे थे लेक्चर नहीं मिला, लेक्चर नहीं मिला करके. सो आई हैव अटैच्ड द लेक्चर ऑल्सो. सो वी विल स्टार्ट विथ SYBAF. SYBAF का अटेंडेंस दूंगा पहले मैं आपको. सो आ रहा हूँ मैं, क्या नाम है, चैट्स में आता हूँ.
ए रिसीव्ड गिफ्ट अंडर अ विल, व्हाट विल बी इट्स एक्ट? ये एग्जाम्प्ट क्यों है? क्योंकि अंडर विल आपने जो गिफ्ट रिसीव किया होता है, ठीक है, वो एग्जाम्प्ट ही होता है। ठीक है, दिया है नोट्स में, दिया है, अगर आप पढ़ेंगे कि कुछ कुछ कंडीशन में, जैसे कि मैरिज है तो मैरिज में आपका गिफ्ट रिसीव किया तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो कुछ कुछ जगहों पे गिफ्ट रिसीव करना इज ओके। और यहाँ पे तो आपकी मजबूरी होती है ना, विल मतलब क्या होता है, किसी का डेथ हो गया या फिर उसके विल के हिसाब से आपको मिल रहा है, तो वो ओके है, उधर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर किसका लिंक? ये तो SYBF का था बेटा, भेज रहा हूँ मैं, SYBFM का भी भेज रहा हूँ। ओके, SYBFM का भी भेज दिया अटेंडेंस लिंक। ओके, यू कैन गिव द अटेंडेंस एंड देन यू कैन लीव, नो इश्यूज। अभी कुछ प्रोडक्टिव मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको मुझे देना है कि बाय इवनिंग, और हाँ बाय इवनिंग यू विल गेट दी लास्ट टेस्ट, जो आपका लिंक रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो यू विल गेट इट, आपका डिडक्शंस एंड टोटल इनकम। तो या तो डिडक्शंस और या तो टोटल इनकम, दोनों आपको एक साथ ही में। वैसे अदर सोर्सेस, डिडक्शन और ये सब एक साथ ही आता है, तो लेकिन मैंने अदर सोर्सेस आपको अलग से पढ़ा दिया ताकि वो आप डिडक्शंस के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डिडक्शंस अच्छे से पढ़ लेंगे। एक मैंने समरी बनाया था डिडक्शंस के लिए, अब मुझे मिल नहीं रही है वो। ठीक है, बट जो मैंने पीपीटी शेयर किया वो भी इट्स मोर और लेस लाइक समरी ओनली, बहुत कम ही कंटेंट मैंने उसके अंदर डाले हुए हैं। मतलब जितना रिक्वायर्ड था बस उतना ही है उसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं है उसके अंदर पीपीटी में भी। सो यू कैन रीड दैट ऑल्सो। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी कंसर्न? अदरवाइज वी विल एंड द मीटिंग नाउ। No, sir. ओके, सो वी विल एंड नाउ। थैंक यू। I will update this revision lecture on YouTube, और उसका लिंक आपको GC में मिल जाएगा, अदर सोर्सेस में। ओके बाय। सर इस बार आप सभी चैप्टर का टेस्ट ले लो। सभी टेस्ट, सब चैप्टर का टेस्ट कैसे ले लूं? सबका लिया है बेटा मैंने, सिर्फ अभी लास्ट का बाकी है। सबका ले लिया है टेस्ट, सिर्फ अभी लास्ट का बाकी है। सबका कंबाइन करके लेने बोल रहे हो क्या? वो मैं ले लूंगा, आपको उसका कोई टेंशन नहीं। बट दैट वी कैन डू ड्यूरिंग एग्जाम, वो एग्जाम के टाइम पे करेंगे क्या? अभी नहीं, अभी आप सेपरेटली सारे चैप्टर्स पढ़ो। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करो, आप रीड करो। ठीक है, एग्जाम के टाइम पे हम लोग देखेंगे, रिवीजन के टाइम पे, अभी नहीं फिलहाल। ठीक है, क्योंकि अभी काफी टाइम है, हर एग्जाम में एक दिन का गैप भी है, तो क्या जरूरत है। ठीक है, चलो। Okay, sir. Thank you. यू वेलकम। Thank you, sir. यू वेलकम।